नमस्ते भक्तों। आज के इस पावन और मंगलमय अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री हरि विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म के शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में शिरोमणि माना गया है। और जब बात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी अर्थात वह शक्ति जो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के संचित पापों का मोचन कर दे, उन्हें जड़ से मिटा दे। और आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम इसी दिव्य व्रत की महिमा, इसकी अत्यंत प्राचीन और मर्मस्पर्शी पौराणिक कथा को बहुत ही विस्तार से सुनेंगे। मेरा आप सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करें। कहते हैं कि एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस अमृतमयी कथा की यात्रा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की एक अत्यंत मनमोहक घटना है जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। हिमालय की गोद में बसा एक अत्यंत रमणीय और अलौकिक वन था जिसे चित्ररथ वन के नाम से जाना जाता था। यह वन साधारण वन नहीं था बल्कि साक्षात कुबेर के उपवन के समान वैभवशाली था। वहाँ ऋतुराज वसंत का सदैव वास रहता था। वृक्ष फलों के भार से लदे रहते थे और गंधराज के पुष्पों की खुशबू मीलों दूर तक वातावरण को सुवासित करती रहती थी। वहाँ की झीलें कमल के फूलों से ढकी रहती थी और हंसों का जोड़ा सदा वहाँ क्रीड़ा करता था। इसी पवित्र भूमि पर गंधर्व कन्याएं और देवलोक की अप्सराएं विहार करने आती थी। इसी दिव्य वातावरण के मध्य एक शांत गुफा में महर्षि चैवन के प्रतापी पुत्र मेघावी ऋषि कठिन तपस्या में लीन रहा करते थे। ऋषि मेघावी अत्यंत युवा थे, किंतु उनकी साधना किसी योगवृद्ध तपस्वी से भी कई अधिक गहरी थी। उनके मुखमंडल पर ब्रह्मचर्य का एक ऐसा दिव्य तेज था कि सूर्य की किरणें भी उनके सामने फीकी प्रतीत होती थी। वे वर्षों तक निराहार रहकर केवल वायु पीकर निराकार ब्रह्मा की आराधना करते थे और उनकी एकाग्रता इतनी अड़िग थी कि वन के हिंसक पशु भी उनके पास आकर शांत हो जाते थे। ऋषि मेघावी की इस घोर तपस्या की शक्ति धीरे धीरे स्वर्गलोक तक पहुंचने लगी। जब किसी ऋषि की तपस्या चरम पर होती है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। देवराज इंद्र को यह भय सताने लगा कि कहीं मेघावी ऋषि अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग का राज्य न मांग ले या इंद्र का पद ही न छीन ले। इसी असुरक्षा की भावना के विभूषित होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने का मायावी षड्यंत्र रचा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर मेघावी ऋषि के तपोबल को क्षीण कर दे। मंजू घोषा ने इंद्र की आज्ञा का शिरोधार्य की और उस चित्ररथ वन में पहुंची जहां ऋषि समाधि में बैठे थे। मंजू घोषा ने वहां पहुंचकर अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने अपनी मधुर वाणी से गायन किया, वीणा की तान छेड़ी और अपने पैरों के घुंघरुओं की झनकार से पूरे वन को गुंजायमान कर दिया। वह ऋषि के आश्रम के चारों ओर नृत्य करने लगी, फूलों की वर्षा करने लगी और कामदेव ने भी उसकी सहायता के लिए पुष्प बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। प्रारंभ में तो ऋषि मेघावी अपनी समाधि में स्थिर रहे, किंतु धीरे धीरे उस संगीत और सौंदर्य का प्रभाव उनके अवचेतन मन पर पड़ने लगा। एक दिन जब मंजू घोषा उनके अत्यंत निकट आकर गाने लगी तो कामदेव ने विभूत होकर ऋषि की आंखें खुल गई। सामने साक्षात अप्सरा को देखकर ऋषि अपनी सुध-बुध खो बैठे। उस सन ऋषि यह भूल गए कि वे कौन हैं, उनका लक्ष्य क्या है और उन्होंने कितनी तपस्या की है।
ऋषि का विवेक शून्य हो गया और वे मंजू घोषा के रूप जाल में पूरी तरह फंस गए। ऋषि ने उस अप्सरा का हाथ थाम लिया और उसके साथ गृहस्थ जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। वे वन के कंदमूल फल खाते और मंजू घोषा के साथ अमोद प्रमोद में डूबे रहते। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा, किंतु काम के विषयभूत ऋषि को काल का ज्ञान ही नहीं रहा। उन्हें दिन रात तिथि या मास किसी का होश नहीं रहा। वे पूरी तरह से माया के आवरण में ढक चुके थे। वर्षों बीत गए। एक दिन मंजू घोषा को लगा कि अब उसका कार्य पूरा हो चुका है और उसे वापस देवलोक लौट जाना चाहिए। उसने ऋषि के प्रति अपनी विरक्ति दिखाई और एक दिन बड़ी विनम्रता से कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे विदा दीजिए, मुझे अपने लोक वापस जाना है। मंजू घोषा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि मेघावी व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि अभी तो वो आई ही है। ऋषि ने कहा कि हे प्रिय, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी तो हमारे मिलन को कुछ ही समय बीता है। कम से कम आज की रात और रुक जाओ, कल प्राप्त चले जाना। तब मंजू घोषा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा कि हे महामुनि, आप जिसे कुछ समय कह रहे हैं, क्या आपको पता भी है कि हमें साथ रहते हुए कितना काल बीत चुका है? ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, कितना काल? मंजू घोषा बोली कि हे तपस्वी, हमें एक साथ इस वन में विहार करते हुए पूरे 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। यह सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने उसके सर पर वज्र प्रहार कर दिया हो। उनकी आंखों के सामने से मोह का पर्दा हट गया और उन्हें अपनी भयानक भूल का साक्षात हुआ। ऋषि मेघावी ने देखा कि उनके वर्षों की तपस्या की कमाई एक पल में राख हो गई थी। उन्होंने अपनी आत्मा की पुकार सुनी और उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। उन्हें समझ आया कि जिस अप्सरा को वे अपनी अर्धांगिनी समझ रहे थे, वो वास्तव में उनकी तपस्या की शत्रु बनकर आई थी। क्रोध की ज्वाला उनके भीतर धधक उठी। ऋषि ने मंजू घोषा की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और गरजते हुए कहा कि ओ नीच स्त्री, तूने मेरे वर्षों के तपोबल को भ्रष्ट कर दिया। तूने मुझे धर्म के मार्ग से विचलित कर दिया। तू स्त्री नहीं बल्कि साक्षात पाप का रूप है। तूने मेरा सर्वनाश किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण एक कुरूप और भयानक पिशाचिनी बन जा। ऋषि के वचनों का प्रभाव तत्काल हुआ। देखते ही देखते वो परम सुंदरी अप्सरा एक डरावनी पिशाचिनी में बदल गई। उसका स्वर्ण जैसा रंग कोयले की तरह काला हो गया। उसके सुंदर केस झड़ गए और चेहरा विकृत हो गया। अपनी यह दुर्दशा देख मंजू घोषा फूट फूट कर रोने लगी। वह ऋषि के चरणों में गिर गई और क्षमा की याचना करने लगी। उसने कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो केवल इंद्र की आज्ञा का पालन कर रही थी। मेरा अपना कोई दोष नहीं था। संतों का स्वभाव तो क्षमा करना होता है। कृपया मुझ पर दया करें और इस घोर श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग बताएं। पिशाचिनी बनी मंजू घोषा के विलाप को देखकर ऋषि मेघावी का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। ऋषि ने स्वयं का भी आत्मनिरीक्षण किया और पाया कि क्रोध करना उनकी दूसरी बड़ी भूल थी। उन्होंने ठंडी सांस ली और शांत होकर कहा कि हे मंजू घोषा, जो हुआ वो प्रारंभ था, किंतु दुखी मत हो। भगवान श्री हरि ने संसार के उद्धार के लिए चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का विधान किया है। यह एकादशी समस्त पापों को भस्म करने वाली है। तुम पूर्ण निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो जाएगा और तुम पुनः अपना दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लोगी। इतना कहकर ऋषि मेघावी स्वयं को धिक्कारते हुए अपने पिता महर्षि च्यवन के आश्रम की ओर चल दिए। जब पिता ने पुत्र का तेजहीन और मलिन अवस्था में देखा तो पूछा कि पुत्र, यह तुम्हारी क्या दशा हुई है? तुम्हारे मुख का तेज कहाँ लुप्त हो गया? मेघावी ऋषि ने अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पिता को अपनी काम वासना और पतन की पूरी गाथा सुनाई और कहा कि पिताजी, मैंने अपनी तपस्या नष्ट कर ली है। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या मुझ जैसे पापी के लिए कोई भी स्थान है? महर्षि च्यवन ने बड़े धैर्य से पुत्र की बात सुनी और कहा कि पुत्र, हताश मत हो। इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे भगवान विष्णु का नाम और एकादशी का व्रत नष्ट न कर सके।
तुम भी उसी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो जिसका मार्ग तुमने उस अप्सरा को बताया है। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। मेघावी ऋषि ने पिता की आज्ञा पाकर चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन नियमों के साथ किया। उन्होंने इस दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का मनन किया। रात्रि में उन्होंने जागरण किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अपनी भूल के लिए निरंतर प्रभु से क्षमा मांगी। उधर मंजू घोषा ने भी पिशाचिनी के रूप में रहते हुए पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। भगवान श्री हरि की कृपा का चमत्कार देखिए। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ और पारण का समय आया, मंजू घोषा का यह भयानक पिशाचिनी रूप कपूर की तरह हवा में उड़ गया और वो पुनः एक देदीप्यमान अप्सरा बनकर चमकने लगी। वह भगवान विष्णु की जय जयकार करती हुई स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। दूसरी ओर महर्षि मेघावी के भी सारे पाप कट गए। उनका खोया हुआ तेज पुनः लौट आया और वे पहले से भी अधिक तेजस्वी होकर पुनः तपस्या में लीन हो गए और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक महान संदेश है कि मनुष्य कितना भी गिर जाए, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित की राह पर चले तो ईश्वर उसे गले लगाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पाप मोचनी एकादशी वो पावन दिन है जब हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अब इस व्रत की विधि को ध्यान से सुने। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, अक्षत और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इसीलिए एक दिन पूर्व ही तुलसी तोड़ कर रख लें। दिन भर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सायंकाल के समय पुनः पूजा करें और इस कथा को सुने। रात को भजन कीर्तन के साथ जागरण का विशेष महत्व है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा दे और फिर स्वयं पारण करे। जो भी मनुष्य इस विधि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है, उसे सैकड़ों गायों के दान के समान पुण्य मिलता है और उसके पितर भी तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यह व्रत शरीर को आरोग्य, मन को शांति और आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाला है। अतः मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस आने वाली पाप मोचनी एकादशी को व्यर्थ न जाने दे। अपने सामर्थ्य अनुसार व्रत करे, दान करे और भगवान के नाम का सुमिरन करे। प्रभु की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भक्तों, आशा है कि पाप मोचनी एकादशी की यह पावन और अलौकिक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट, संकट और संचित पाप नष्ट हो, यही हमारी मंगल कामना है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति का यह प्रभाव ऐसा ही बहता रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। ऐसी ही अन्य व्रत कथाओं, त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि प्रभु की कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। इस पुण्य कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी सबसे बड़ी सेवा है। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। भगवान आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्ण, जय एकादशी माता।